जब मेरा 8वां महीना चल रहा था और ये मेरा बेटा जिसकी हम इतनी देखभाल कर रहे थे उसकी डेथ हो गई। अब मेरे पाँवों तले से ज़मीन खिसक गई और मुझे लगा ये क्या हो गया और मैं चली गई डिप्रेशन। आसपास के लोग भी मुझे बोल रहे थे कि पागल हो जाने वाली है, पूरा दिन किचन में घुसी रहती है, पूरा दिन क्या जुनून है उसके दिमाग में समझ नहीं आ रहा है। पहले हम इसको 180 डिग्री पे 5 मिनट्स के लिए प्रीहीट करते हैं। चलिए, तो जब तक ये प्रीहीट होता है तब तक हम चीज पनीर समोसा का स्टफिंग मिक्स कर लेते हैं। एक समय था जब मैं सिर्फ मिसेस ठक्कर थी और घर से ही जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किए हुए मेरे कुकिंग क्लासेस ने मुझे पूरी दुनिया में शेफ स्नेहा ठक्कर की पहचान एंड जीरो से करोड़ तक की अर्निंग भी दी। आप में से कई लोग मुझे जानते होंगे। आई एम शेफ स्नेहा ठक्कर, फाउंडर ऑफ स्वाद इंस्टीट्यूट, विच इज इंडियाज लीडिंग प्लेटफॉर्म टू लर्न कुकिंग एंड बेकिंग। मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप एक छोटे से शहर भरूच में हुआ था और वहाँ पे मेरी परवरिश हुई थी। बचपन से ही मुझे जब छोटी थी तभी से कुकिंग में बहुत ही इंटरेस्ट था और मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो स्किल थी, क्योंकि मेरी जो मम्मा थी वो बहुत अच्छा कुकिंग करती थी और मुझे वो शौक डेवलप हो रहा था। ऐसे में मेरी शादी हो गई सूरत में और आप जानते हो सूरत यानी फूड नगरी। जब भी सूरत में मैं गई तो मैंने बहुत सारी डिशेस देखी वहाँ पे और मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई और मैं वहाँ कुकिंग करने लगी। और घर वाले भी, जब भी मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड, मेरा परिवार भी बहुत ही फूडी था। मैंने सारी रेसिपीज बनाना शुरू कर दी, सबको खिलाने लगी और सब लोग खुश थे। ऐसे ही जिंदगी जा रही थी और मेरा एक बेटा हुआ। मेरा बेटा हुआ 3 महीने का हो गया। अच्छे से हम लोग उसकी भी परवरिश कर रहे थे। अब अचानक से उसको आया बुखार। इतना बुखार आया कि बुखार उतरने का नाम ही नहीं दे रहा था और हम गए दौड़े भागे डॉक्टर के पास। डॉक्टर की बहुत कोशिश के बावजूद बुखार कहीं भी उतरने का नाम नहीं दे रहा था और मेरे सर पे पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि उसको बुखार में से हो गया मेनिंजाइटिस और मेनिंजाइटिस की वजह से वो चला गया कोमा में। नहीं उसे आंखों से दिखाई देता था, नहीं कानों से सुनाई देता था और नहीं उसके एक भी अंग काम कर रहे थे। वो ऐसे ही बेड पे पड़ा रहता था। अब मेरे पास बहुत बढ़िया चुनौती थी उसको बड़ा करने की। मैं उसको जैसे तैसे करके, मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर सब लोग उसके पीछे लगे थे। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, कोई भी होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, जितने पत्थर इतने देव किए, पर वो अच्छा होने का नाम नहीं ले रहा था। अब भगवान को यहाँ पे कुछ और ही मंजूर था और हुआ क्या कि बड़े लोगों ने मुझे बताया कि तू एक और चांस ले, तेरा अब ध्यान डाइवर्ट होगा और तू कुछ खुश रह पाएगी, क्योंकि एटलीस्ट 4 साल तक मैंने उसको बड़ा किया तो मैं घर से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही थी। और जब मैं बाहर जाती थी तो लोग मेरे पे उंगली करके बोलते थे, देख ये बेचारी स्नेहा, उसका बेटा ऐसा वैसा। मैं घर आके घंटों रोती थी कि मेरे पे क्यों ऐसा भगवान आपने डाला। पर मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, क्योंकि लोग मेरी इस तरीके से जो देख रहे थे वो मेरे से सहन नहीं हो रहा था। मुझे बेचारी बना के रखा था। तो जब मेरे सास ससुर घर में उसको रखते तब भी मैं बाहर जाती थी, वरना मैं 4 साल तक घर पे बैठी रही थी। हम लोग बाहर नहीं निकलते थे। ऐसे में दूसरा बच्चे के लिए हमने चांस लिया कि चलो ठीक है, दूसरा बच्चा अच्छा होगा तो हमारा कुछ न कुछ ध्यान वहाँ पे जाएगा। अब मैं प्रेग्नेंट थी। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब अचानक से और एक टर्न आया हमारी लाइफ में और जब मेरा 8वां महीना चल रहा था और ये मेरा बेटा जिसकी हम इतनी देखभाल कर रहे थे उसकी डेथ हो गई। अब मेरे पाँवों तले से ज़मीन खिसक गई और मुझे लगा ये क्या हो गया और मैं चली गई डिप्रेशन में, क्योंकि ये 4 साल में हमने, हमारे परिवार ने पूरा का पूरा उसके पीछे हमारा तन मन धन पैसा सब कुछ लगा दिया था उसको अच्छा करने के लिए, पर हम वो कर नहीं पाए, वो उसको बचा नहीं पाए। वो
चला गया हमें छोड़ के। अब होता क्या था कि मेरा दूसरे बेटे का जन्म हुआ, पर उसको एक थोड़ी-सी भी वॉमिट भी होती थी, तो मैं घबरा जाती थी, मैं डिप्रेस थी, मैं डर गई थी, मैं घबरा गई थी और मैं रोने लगती थी कि उसको देखो-देखो वॉमिट हो गई। अब ये मेरी हालत जो है वो मेरे फैमिली पूरे समझ रहे थे कि उसकी क्या हालत हो रही है। ऐसे में मैं मेरे भाई से मिली और उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बोला कि स्नेहा तू कुछ एक्टिविटी कर, तुझे जो पसंद है, तेरे को जो आता है वो तू कर और उससे बाहर निकल, वरना ये तेरा दूसरा बेटा भी तू गंवा देगी, तू उसकी भी परवरिश ठीक से नहीं कर पा रही है। तो मुझे भी वो बात कहीं न कहीं सही लगी, पर मेरा दिमाग मुझे साथ नहीं दे रहा था। मैं मेरे पति के पास गई, मैंने बात की कि ऐसा-ऐसा मेरे भैया ने मुझे बताया, ऐसा है। तुरंत मेरे पति ने मुझे सपोर्ट किया कि हाँ, तू बहुत अच्छा खाना बनाती है, तेरा तो शौक है ये, तू कर, कुछ कर, तुझे क्या करना है? तो मैंने बोला कि मैं इसी के रिलेटेड ही कुछ करना चाहती हूँ और करूँगी। तो फैमिली ने, मेरे पति ने मुझे साथ दिया कि हाँ, तू कर, चल हम करते हैं। पर अब और एक चैलेंज थी मेरे पास कि कहाँ करूँ? क्योंकि हमारा घर ऐसा फैसिलिटी वाला नहीं था कि जहाँ पे मैं कुकिंग क्लासेस या ऐसा कुछ स्टार्ट कर सकूँ। मेरे पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, बहुत सारे पैसे हमने वो बच्चे की परवरिश में और उसके ट्रीटमेंट में लगा दिए थे। तब मेरे भैया ने बोला कि तू मेरे घर पे आ जा, क्योंकि वहाँ पे बंगलो था, सब फैसिलिटी थी। उसने बोला ये भी घर भी तेरा ही है, तू इधर आ जा। इधर आके कर, पर तू शुरू कर, क्योंकि तुझे इसमें से बाहर निकलना है। और क्या करती थी मैं? सुबह में मेरे घर से सारी ज़िम्मेदारी को ख़त्म करना, मेरे बेटे को स्कूल भेजना एंड फिर वहाँ पे जाना, वहाँ जाके सारे क्लासेस लेना। मेरी भाभी भी मेरा हाथ बटाते थे, मेरे साथ करते थे। शाम को सब वाइंड अप करना, वापस घर पे आना, घर की वापस ज़िम्मेदारी निभाना और वापस रात को नई-नई रेसिपी को डेवलप करने के लिए बैठना, क्योंकि शुरू तो कर दिया था। अभी रेसिपीज़ भी तो नई-नई बनानी है, ढूँढनी है, क्योंकि उस ज़माने में कोई ऐसा सूरत में था भी नहीं कि जहाँ पे मैं कुछ ट्रेनिंग लूँ या सीखूँ। एटलीस्ट 12 से 18 घंटा मैं कंटिन्यूअसली काम करती थी उस ज़माने में। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके 2 साल तक मैंने ऐसे मेरे ससुराल से मायके, मायके से ससुराल करते-करते क्लासेस शुरू किए और कब मेरा डिप्रेशन निकल गया और मेरा जो पैशन था, वो आगे आ गया और मैं उसमें पूरी डूब गई, वो मुझे खुद को भी पता नहीं चला। 2 साल के बाद हमने एक फ्लैट लिया, धीरे-धीरे करके मैंने और मेरे हस्बैंड ने खड़े हुए एक फ्लैट लिया। वहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डिंग किचन बनाया। किचन के अंदर एक फ़ोल्डिंग किचन बनाया, जहाँ पे मैं क्लासेस शुरू कर सकूँ। फिर हमने वहाँ पे क्लासेस शुरू किए, तो अब बारी आई थी कि अब क्लासेस तो अच्छे से यहाँ पे और शुरू करने हैं, तो मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू किया, मेट्रो सिटीज़ में गई, वहाँ पे नया सीखा, ट्रेनिंग ली एंड देन स्टार्ट। तो बहुत अच्छे से मैंने स्टार्ट कर दिया वहाँ पे। उस ज़माने में भी 30-40 लोगों को मैं मेरे किचन में बिठा के क्लासेस लेती थी। और एक चीज़ मैं करती थी कि जैसे पंजाबी का क्लास, चाइनीज़ का क्लास, तो वो क्लासेस का सामान यानी कि इंग्रीडिएंट एंड टूल्स मैं रखती थी एक बक्से में, स्टोर रूम में। जैसे क्लास खत्म होती थी, बक्सा उठा के लेके आती थी किचन में और वही सामान मैं स्टूडेंट्स को सेल करती थी। क्योंकि उस टाइम मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत थी, कहीं न कहीं मुझे पैसा ज़्यादा चाहिए था, वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि बस अभी मेहनत करनी है और पैशन था, मज़ा आ रही थी काम करने में, घर का सपोर्ट तो था ही, तो इस तरीके से करती थी और ये सामान भी बेचती थी। पर लोग जो थे, मेरे बहुत सारे आस-पास के लोग भी मुझे बोल रहे थे कि पागल हो जाने वाली है, पूरा दिन किचन में घुसी रहती है, पूरा दिन क्या जुनून है उसके दिमाग में समझ नहीं आ रहा है। ऐसा-ऐसा लोग बोल रहे थे, पर बस मैं किसी की सुन नहीं रही थी और मैं मेरा काम करते जा रही थी, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली का फुल सपोर्ट था। तब मैंने एक डिसीज़न लिया कि चलो बाहर निकलते हैं। तो एक बंगलो मैंने रेंट पे लिया और वो बंगलो पे मुझे क्लासेस शुरू करने थे, क्योंकि मुझे और बिज़नेस को आगे बढ़ाना था और एक कम्फर्ट ज़ोन में भी जाना था। तब भी बहुत लोगों ने मुझे मना किया, "इतना अच्छा खासा घर पे कमा रही, क्यों जा रही है? कैसे रेंट लेगी?" बहुत लोगों ने तो ऐसा भी बोला, "वापिस आने वाली है, रेंट कैसे निकालेगी?" क्योंकि उस ज़माने की बात है। पर मैंने एक माइंड में सोच लिया था कि जो
इक्विपमेंट्स या टूल्स एंड इंग्रेडिएंट्स मैं बेचती थी, उसका मैं वहाँ बंगलो पे एक बड़ा आउटलेट बना दूँगी, जिसमें से मेरा मैं रेंट निकालूँगी एंड बाकी के टाइम में बाहर गई हूँ बट ऑब्वियस मेरे क्लासेस बढ़ेंगे, तो मेरी अच्छी अर्निंग तो होने ही वाली है। ये मेरा एक कैलकुलेशन था। मैंने किसी को नहीं बताया पर मेरा कैलकुलेशन था कि मैं ऐसे करने वाली हूँ। तो फिर मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे जाके हमने बंगलो पे स्टार्ट किया। वहाँ पे मैंने छोटे-छोटे क्लब से लेके बड़े-बड़े क्लब में कुकिंग शो किए। सूरत की कोई क्लब हमने बाकी नहीं रखी, इतने मैंने शो किए। बड़ी-बड़ी कंपनी के साथ टाई अप किए और वहाँ पे हमने क्लासेस एंड बड़े-बड़े वर्कशॉप लिए। 500-500, 600 लोगों को मैं बिठा के वर्कशॉप करती थी बड़े-बड़े हॉल में। अब यहाँ पे मेरी तरक्की होनी बहुत अच्छे से शुरू हो गई क्योंकि डेली क्लास, ये सारे वर्कशॉप्स एंड ऑल, काम करने का एक बाजू पे मज़ा आता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसे में वापस एक मोड़ आया क्योंकि भगवान शायद मेरी कसौटी बार-बार ले रहा था। घर में फाइनेंशियली कुछ ऐसी दिक्कत आ गई और साथ में मेरा बेटा 12th में था, उसके कुछ मार्क्स कम आए। अब यहाँ पे उसको अच्छी कॉलेज में एडमिशन करवाना और घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वहाँ पे फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थोड़ी बढ़ गई और मैं सूरत नंबर 1 कुकिंग एक्सपर्ट स्नेहा ठक्कर बन गई। अब यहाँ पे मैं वापस नहीं रुकी क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ भगवान ने कुछ अच्छा किया। क्योंकि दूसरा मेरा जो बेटा वो मैकेनिकल इंजीनियर हो गया था, वो 2 साल जॉब करने के बाद बोल रहा है कि मम्मा मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, मैं आपके साथ आपका बिज़नेस आगे बढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है, आपका इतना नाम है और ये प्रोफ़ेशन में मुझे पोटेंशियल दिख रहा है। पहले तो मैं थोड़ी शॉक हो गई कि कुकिंग के बिज़नेस में तू आके क्या करेगा? पर फिर मैंने बोला ठीक है, मुझे तेरे पे ट्रस्ट है, चल तू आजा हम देखते हैं। वो मेरे बिज़नेस में आ गया। अब यहाँ पे उसने बोला कि ये जो आप बंगलो में चला रहे हो वो नहीं, हमें कुछ और नया करना है, बड़ा लेना है। कैसे लें? इतने पैसे तो थे नहीं। हमारा एक घर था जो हमें सेपरेट होने की वजह से सेल करना ही था। हमने सेल करके दूसरा घर लेना था। पर हमने डिसीज़न लिया कि वो दूसरा घर नहीं, हम लेंगे अभी हमारे बिज़नेस के लिए शॉप्स। घर बाद में लेंगे। घर सेल किया और हम गए रेंट के घर पे और रेंट के घर में रहने का डिसीज़न लेने में बहुत सारे संघर्ष हुए घर में। ले, ना ले, कैसे करें, क्यों पहले घर नहीं ले रहे हैं? गुजरातियों का एक होता है कि घर पहले होना चाहिए, पर वो सबसे मैं ऊपर आई और मैंने बोला कि नहीं चलो ये हम करते हैं। हमने पहले 3 बड़ी शॉप ली और वहाँ पे हमने कुकिंग के क्लासेस को एक्सपांड करके शिफ्ट किया। अब यहाँ पे इतनी बड़ी जगह ले ली, तो ज़ाहिर है कि वहाँ पे इनकम तो बढ़ानी पड़ेगी, आगे तो आना पड़ेगा। तो अब यहाँ जाके हमने सबसे पहले हमारी बनाई स्वाद इंस्टीट्यूट के नाम से एप्लीकेशन, वेबसाइट वगैरह, क्योंकि मेरा बेटा अभी आ गया था, टेक्नो पर्सन मेरे साथ था, तो मेरी हिम्मत भी बढ़ गई थी। हमने ये सब शुरू किया और फिर वहाँ पे हमने बेसिक कुकिंग क्लास यानी कि अब्रॉड गोइंग स्टूडेंट एंड ग्रूम एंड ब्राइड के लिए चालू किए, जो बड़े कोर्स थे 10-10, 12 दिन के, जिसकी इनकम अच्छी खासी आती है। तो वो कोर्सेज़ हमने शुरू किए, बेकरी बिज़नेस के कोर्सेज़ शुरू किए, तो भी लगता था कि अभी और कुछ तो करना पड़ेगा एंड देन आई डिसाइड कि मैं जब कुछ मेरे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो मैं दिल्ली, पुणे, मुंबई जाती थी, तो मुझे था कि सूरत में लोग ये सीख पाए। तो मैंने इंटरनेशनल सर्टिफाइड क्रैश कोर्स कुकिंग एंड बेकिंग में एंड डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोर्स मेरे यहाँ शुरू कर दिए। उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट करके एंड वो कोर्सेज़ में मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और हम लोग बहुत आगे बढ़ते गए क्योंकि ये कोर्सेज़ कहीं पे गुजरात में उस टाइम पे नहीं था। तो वो कोर्स करते-करते हम आगे बढ़े और बहुत अच्छे से सब चल रहा था। थोड़ा जगह कम पड़ रही थी और एक शॉप हमने रेंट पे ली और वहाँ पे पूरा बेकरी का ही स्टूडियो बनाया एक ही फ्लोर पे। वो भी हमने शुरू कर दिया। अब एक और ट्रेजेडी आ गई, नहीं मेरी ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में। वो था कोविड। अब 4-4 स्टूडियो बनाए, मतलब 4 शॉप में सब कुछ रेडी है।
अच्छे से सब कुछ चल रहा है। पैन इंडिया से लोग सीखने के लिए, सर्टिफाइड कोर्स सीखने के लिए हमारे यहाँ आ रहे हैं, एंड कोविड, और धप से सारा कुछ हो गया बंद। अब क्या करें? अब कोई चारा नहीं था। थोड़े दिन सोचने में निकाला। सब लोग तब थोड़ा टाइम निकाल रहे थे। पता नहीं चल रहा था क्या होने वाला है, क्या होगा, और वैसे दिन थोड़े निकलते गए। ऐसे में मेरी पूरी टीम थी, तब तो 12-15 लोगों की मिनिमम हमारी टीम थी। सब लोग घर पे थे, हमारी पुरानी टीम थी। सबको सैलरी भी पे करनी है, खर्चा भी लेना है, सब कुछ मतलब कैसे निकालेंगे वो मैं और मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड स्ट्रेस ले रहे थे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। ऐसे में मेरे मैनेजर का फ़ोन आया कि मैम, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे हाथ बैठे नहीं, मतलब हाथ थाम के नहीं बैठ सकते। मैंने बोला हाँ सही है, हम भी सोच ही रहे क्या करें। फिर हम लोगों ने डिस्कस की और उन्होंने बताया कि बहुत टाइम से वत्सल सर ने कैमरा एंड सब कुछ लेके रखा है, हमने कुछ काम ही नहीं किया है इसके ऊपर, तो क्यों ना हम अभी शुरू करें। मैंने बोला कैसे? वहाँ पे इतने फैसिलिटीज़ के साथ हमारे 12-15 इनबिल्ट गैस और इतना सारा हमारा स्टूडियो, इतने सारा, और इसके बावजूद मैं यहाँ पे ऐसे रेंटेड हाउस पे एक छोटे से इंडक्शन से कैसे शुरू करूं? मेरा दिमाग वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। पर उन्होंने मुझे कन्विंस किया, मेरे मैनेजर ने, और मेरे बेटे ने बोला यस मॉम हम करते हैं। तो एक डाइनिंग टेबल पे एक छोटे से इंडक्शन पे मैंने शुरू कर दिए हमारे ऑनलाइन क्लास। पहला क्लास तो हमने ऑनलाइन क्लास फ्री में शुरू किया, लोगों को बताने के लिए कि स्वाद क्या है। और रात को 12 बजे 2 बजे दुबई से, यूएस से पेमेंट आती थी और हम इतने खुश होते थे कि वाह इतने पैसे आ गए, इतने आ गए, 100 आ गए, 200 आ गए, तो भी हम खुश होते थे उस टाइम पे। वैसी हालत थी सबकी। और उसमें हमने शुरू कर दिया पूरा का पूरा एक शूटिंग करना। तो हमने उस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस एंड यूट्यूब तब खोला हमने कोविड में, 2020 में। तब तक लोग बहुत यूट्यूब पे थे, पर हमारा फोकस पूरा का पूरा सर्टिफाइड कोर्स पे था, तो इसीलिए हमने यूट्यूब पे या तो इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया था। पर कहते हैं ना कि खुदा को जो मंजूर है, तो लाइक कोविड आ गया और हमने स्टार्ट कर दिया। और पूरे वर्ल्ड में लोगों ने मेरी तारीफ की कि आपकी सिखाने का तरीका एक माँ जैसा है, आप बहुत अच्छे से सिखाते हो। तब मुझे बहुत हैप्पीनेस आ रही थी कि आज मेरा नॉलेज, मेरा काम दूसरे को मैं दे रही हूँ और वो मुझे काम लग रहा है। धीरे धीरे हमारा क्लासेस चलते गए, वहाँ पे भी ऑनलाइन एंड यूट्यूब में हम बहुत अच्छे से आगे निकल गए। और हम बिलीव नहीं कर सकते थे कि जितनी ऑफलाइन की अर्निंग नहीं थी, उतनी वो कोविड के टाइम में उससे भी ज़्यादा हम ऑनलाइन में कर पा रहे थे, क्योंकि हमारी क्वालिटी लोगों तक पहुंच गई थी। आज लोग कहाँ से हमारे इंस्टीट्यूट के सारे स्टूडियो और हमारा पूरा इंस्टीट्यूट देखने के लिए और उनमें क्लासेस करने के लिए ऑल ओवर इंडिया से भी लोग आते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से ऑनलाइन भी हमारे ये वाले कोर्सेज करते हैं। अब यहाँ पे जो लोग मुझे ऐसा बोल रहे थे उंगली करके कि ये देख बेचारी स्नेहा, उसका बेटा ऐसा है, उसका बेटा वैसा है, वही लोग आज उंगली करने की बजाय मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं कि स्नेहा ठक्कर मुझे आज मिली थी। और वो लोग ऐसा बोलते हैं कि स्नेहा ठक्कर ने कुछ करके दिखाया। तो आज हमारी स्वाद इंस्टीट्यूट के नाम से एप्लीकेशन है, जहाँ पे 6 लाख प्लस यूजर्स हैं। हमारी यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे भी अभी 6 लाख प्लस हमारे सब्सक्राइबर है। इंस्टा पेज पे 188 के फॉलोअर्स है, और साथ में अभी 160 प्लस कंट्री में हमारी ये एप्लीकेशन लाइव है। सो ऐसा एक अचीवमेंट हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। और मंथली लाखों से लेके ईयरली 10+ करोड़ यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट में एंड 10+ करोड़ अनवाइंड कैफे में हमारी इनकम अभी हम कर रहे हैं। तो ऐसी सक्सेस के बाद मैं आज जरूर यहाँ कहना चाहूँगी, जो स्टॉक को धन्यवाद करना चाहूँगी कि यहाँ मुझे बुलाया और मेरी जो जर्नी है वो आप लोगों से शेयर करने का मौका दिया। तो मैं आप लोगों को भी वही बोलूँगी, आपके अंदर जो कोई पैशन है उसको आगे ज़रूर बढ़ाइए, आपके अंदर जो कोई कला है उसको आगे लेके आइए
और अगर आप 100% डेडिकेशन के साथ वर्क करोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। तो आज से शुरू करो, यहाँ पे एक छोटा सा पॉज दो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपकी खुद की ख्वाहिश क्या है, आपका खुद का पैशन क्या है। नमस्कार।